जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एल्युमिनियम का तार होता है और कॉपर का जो वायर होता है, इनको सीधे सीधे क्यों नहीं जोड़ा जाता है, इनको क्यों मना किया जाता है कि कॉपर का तार और एल्युमिनियम के तार को एक सीधे सीधे ना जोड़ें। इसके लिए क्यों मना किया जाता है, इससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं फ्यूचर में। आइए इस चीज़ को समझते हैं। यदि कोई आपका दोस्त इस चीज़ को गलती को करता है तो उसको भी ये वीडियो अभी से शेयर कर दीजिए, जिससे उसको अगर वो कर रहा है तो उसको इस तरह प्रकार का जानकारी मिल जाए, ताकि वो भविष्य में ऐसी गलती ना करे, जिससे भविष्य में आने वाली समस्याओं को वो टाल सके। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो एल्युमिनियम का तार होता है और कॉपर का तार होता है, इनको सीधे जोड़ने में काफ़ी खतरा होता है, काफ़ी रिस्क होता है। सबसे पहले इसमें गैल्वानिक जंग जो होती है, जो रस्ट होता है, वो इसमें होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जब एल्युमिनियम का तार और जो तांबे का तार है, इसको विद्युत धारा की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। मतलब एल्युमिनियम के तार की जो कैपेसिटी होती है वो अलग होती है, और जो कॉपर का जो तार होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। इसीलिए इन दोनों को सीधे सीधे जोड़ने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इसमें गैल्वानिक जो जंग होती है वो हो सकती है। क्योंकि जो एल्युमिनियम का तार होता है वो कमज़ोर होता है, और जो कॉपर का तार होता है वो उसकी अपेक्षा काफ़ी मजबूत होता है। इसलिए जो इसमें कनेक्शन के विफल होने की, खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है, और इसमें आग लगने की भी संभावना ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार से जो जंग है वो लग जाती है कॉपर और एल्युमिनियम तार के बीच में। तो इसको आप अवॉइड करें कि एल्युमिनियम और कॉपर के तार को आप कनेक्शन करें। इसके अलावा उच्च संपर्क प्रतिरोध जो है, मतलब इसमें जो है ज़्यादा होता है। देखिए, समय के साथ एल्युमिनियम और तांबा का जो तार होता है, तार के बीच में जो जोड़ का एक ऑक्साइड जम जाती है। जब आप एल्युमिनियम तार और कॉपर के तार को जोड़ेंगे तो इनके बीच में ऑक्साइड आ जाता है, जिससे क्या होता है कि इनके बीच में जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। इस प्रकार से देखिए ऑक्साइड आ जाता है, तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस उनके बीच में ज़्यादा हो जाता है ऑक्साइड की वजह से। सीधे सीधे क्या होगा कि जब आप जोड़ेंगे छील करके, नया तार आप जब जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि एकदम कंडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन समय के साथ जैसे पानी, मॉइस्चर, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो इनके बीच में क्या होता है कि इस प्रकार से जो ऑक्साइड है वो आ जाती है। तो क्या होता है कि इनके बीच में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कंटिन्यूटी जो होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। इसीलिए इसमें जो हीट है वो ज़्यादा हो जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी की बर्बादी, कंजप्शन, खपत बहुत ज़्यादा बर्बाद होने लगती है इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें आग लगने की भी संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो उतनी ही फ्लो होगी, लेकिन यह कार्बन की वजह से प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो नहीं पाएगी, इसलिए वहाँ पर आग लगने की, फायर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एल्युमिनियम और कॉपर वायर को सीधे सीधे जोड़ने के लिए इसलिए मना किया जाता है। इसके अलावा ढीला कनेक्शन हो जाता है। अब होता क्या है कि जो एल्युमिनियम का जो तार होता है वो चूंकि मुलायम होता है, और जो कॉपर का तार होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। अब क्या हुआ कि आपने कनेक्शन तो कर दिया, दोनों को ज्वाइंट तो कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो कॉपर की तो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी, और एल्युमिनियम की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी वो कम होगी। तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि जो एल्युमिनियम है उसमें फैलाव होगा, विस्तार होगा। ठीक है, तो उस प्रकार से तो कनेक्शन प्रॉपर तरीके से रहेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उसमें से बंद करेंगे आप फ्लो कराना, तो क्या होगा, एल्युमिनियम जो हो संकुचित होगा। तो क्या होगा कि बढ़ना घटना इस वजह से बीच में गैप आ जाएगा, कनेक्शन जो है आपका वो ढीला हो जाएगा। और जब कनेक्शन जो है वो ढीला हो जाएगा तो उससे भी जो कनेक्शन है वो ख़राब हो जाएगा, और चिंगारी लग करके आग लग सकती है उस जगह पर। इस प्रकार से जब आप करते हैं तो बीच में जो गैप आ जाता है, ढीला हो जाएगा आपका जो जॉइंट है। इसके अलावा जो कनेक्टर है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से कनेक्टर का उपयोग नहीं किया है तो भी आपके साथ यही प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि यदि आपने कोई लोकल कनेक्टर का उपयोग किया है जो कि एल्युमिनियम और कॉपर को प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट नहीं कर पा रहा है, तो भी इस प्रकार की समस्या आपके सामने आएगी। आपको क्या करना चाहिए कि विशेष प्रकार का जो डिज़ाइन किए गए जो कनेक्टर होते हैं, ठीक है, जो जंक्शन बॉक्स होते हैं कि जो एल्युमिनियम और कॉपर के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं, तो उनका उपयोग करना आपको चाहिए। अगर आप उसका उपयोग नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत आएगी, जो आपका कनेक्शन है वो ख़राब हो जाएगा कुछ दिन के बाद, और आग लगने की संभावना या चिंगारी या मतलब प्रॉपर तरीके से सप्लाई ना पास होना, ये सारी समस्याएं आएंगी। और इस प्रकार से आपका जो पूरा का पूरा जो कनेक्शन है, कनेक्टर है, वो पूरा जल जाएगा यदि आप लोकल कनेक्टर का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा
एल्युमिनियम और कॉपर का जो कनेक्टर होता है वो क्या होता है कि देखिए इस प्रकार से एल्युमिनियम और कॉपर का कनेक्टर होता है। इसमें एक साइड में एल्युमिनियम होता है और एक साइड में कॉपर होता है। तो कॉपर के साइड में कॉपर का कनेक्शन कर दें और एल्युमिनियम के साथ में एल्युमिनियम का कनेक्शन कर दें। तो इससे क्या होगा कि एल्युमिनियम वाले में एल्युमिनियम प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और एक साइड में जो कॉपर है वो कॉपर का अच्छे तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप कनेक्टर का उपयोग करते हैं, मतलब सीधे सीधे एल्युमिनियम और कॉपर को ना जोड़ करके इस कनेक्टर का उपयोग करके यदि आप करते हैं तो ये प्रॉपर तरीका कनेक्शन होगा और इसमें क्या होगा कि जल्दी कनेक्शन जो है आपका वो ख़राब होने की संभावना नहीं रहेगी और वह कनेक्शन काफ़ी दिन तक चलेगा। मतलब इसमें क्या होता है, कम प्रतिरोध का जो है प्रपात बनता है और यदि आप उस प्रकार से करते हैं तो ऑक्साइड जमने की वजह से हाई रेजिस्टेंस आ जाता है तो दिक्कत आती है। तो यहाँ पर क्या है कि एक मजबूत और कम प्रतिरोध वाला पाथ बनाता है ये दोनों। इस नट बोल्ट से भी आपका अच्छे से टाइट हो जाएगा और एल्युमिनियम और कॉपर दोनों हैं ही। तो इसका यदि आप उपयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। ये दोनों मिश्र धातु हो गई ना, तो इनका उपयोग किया जाता है। तो ये सही कनेक्शन होता है यदि आप इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। जंक्शन बॉक्स का यदि आप उपयोग करते हैं तो अच्छा है। देखिए एल्युमिनियम और तांबे के तारों के लिए एक जंक्शन बॉक्स का उपयोग करें आप, ठीक है। इस प्रकार से जंक्शन बॉक्स का यदि आप उपयोग करते हैं, ये क्या करेगा, जो गैल्वानिक जंग लग जाती है और ढीला कनेक्शन होता है उसको रोकने की कोशिश करता है ये जो जंक्शन बॉक्स होता है। तो आप जंक्शन बॉक्स का उपयोग करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा तार नट का यदि आप उपयोग करते हैं तो भी अच्छा होता है। तो देखिए क्या होता है कि यदि आप एल्युमिनियम और कॉपर का ही उपयोग मतलब टाइट ही कर रहे हैं तो आप क्या करिए कि तार नट का यदि आप उपयोग करते हैं इस प्रकार से, तो तार नट होता है इस प्रकार से, दोनों को ट्विस्ट करके और उसके ऊपर इस प्रकार से नट टाइप में होता है, उसको आप घुमा करके टाइट कर देंगे तो जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से बनी रहेगी। क्योंकि जब इसमें ढीलापन आएगा, ये जो तार नट है ये ढीलापन आने नहीं देगा और जिसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से बनी रहेगी और लूज नहीं होने पाएगा, जिसकी वजह से आग वगैरह लगने की संभावना जो है वो ना के बराबर होगी। तो तार नट का यदि आप उपयोग करते हैं तो ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएं आपको नहीं आएंगी। इसके अलावा आपको यह एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसको एक इलेक्ट्रीशियन की मदद से, सलाह से आप इस चीज़ को करें। एल्युमिनियम और कॉपर को मजबूरी में यदि आपको जोड़ना ही है तो आप इलेक्ट्रीशियन की मदद से आप करते हैं तो आपको ये संभावना मतलब कम से कम रहेगी, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होगा तो सही कनेक्टर का उपयोग करेगा वो, इस प्रकार से तार नट का भी उपयोग करेगा जिससे ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हमने कुल 7 तरीके जाने जिसकी वजह से एल्युमिनियम और जो कॉपर का जो तार है उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उसका सलूशन क्या क्या है वो भी आपने इस वीडियो में जाना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा यदि आपका कमेंट अच्छा हुआ तो। आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।